हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद पीके। आज की इस वीडियो में हम संविधान के अनुच्छेद को पढ़ने वाले हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आए दिन एसएससी, रेलवे, बैंकिंग आदि एग्ज़ाम में जो है इससे बहुत मोस्ट रिपीटेड जो है क्वेश्चन आते रहते हैं। इससे संविधान के जो आर्टिकल हैं उससे। चलिए आज हम आर्टिकल को पढ़ेंगे। भाग 1 में जो संघ हुआ उसका राज्य क्षेत्र दी गई है। अनुच्छेद 1 से 4 में जो है अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ होगा। और अनुच्छेद 2 संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी। और उसके बाद अनुच्छेद 3 जो है अनुच्छेद 3 में संसद को शक्ति दी गई है कि राज्य के का जो क्षेत्र है उसको बढ़ाना या घटाना या उसका नाम बदलना, किसी अन्य प्रकार की जो परिवर्तन है वो सिर्फ सांसद ही कर सकती है, वो अनुच्छेद 3 कहती है। ठीक है। और उसके बाद जो है भाग 3 में जो है मौलिक कर्तव्य दी गई है। आप इस सबको देख लीजिए, उसके डिटेल्स में हम इसके नीचे बात करेंगे। समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 में दी गई है। स्वतंत्रता का अधिकार 1922 में 19 और 22 में दी गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में दी गई है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में दी गई है। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 एवं 30 में दी गई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दी गई है। मूलतः संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 और 19 के क को हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। राज्य की परिभाषा जो है अनुच्छेद 12 में है, राज्य की परिभाषा। और मूल अधिकार से असंगत कानून लागू नहीं होगा, वो अनुच्छेद 13 कहती है। और जो आगे जो पीछे हम देखे थे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, आज आर्टिकल को हम पढ़ते हैं। अनुच्छेद 14 जो है कानून के समक्ष समान समता। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग या जन्म आदि के आधार पर विभेद पर रोक, वो अनुच्छेद 15 में जो है धर्म और जाति, लिंग या जन्म आदि के आधार पर जो है किसी के साथ भेदभाव जो है वो नहीं की जाएगी, वो इसमें अनुच्छेद 15 यही कहती है। अनुच्छेद 16 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो पिछले जो बिहार एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें लगभग सभी जितने भी हम अनुच्छेद की इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं सभी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। अनुच्छेद 16 में नौकरी की अवसर की समता जो है दी गई है। और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का जो है इसमें अनुच्छेद 17 में छुआछूत को है जो है इसको अंत कर दी गई है, वो अनुच्छेद 17 कहती है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। और उसके बाद अनुच्छेद 19 से 22 हम स्वतंत्रता का अधिकार इसमें पढ़ेंगे। अनुच्छेद 19 जो है 19 के ए बोलने की स्वतंत्रता, जो हम जो भी बोलते हैं बोलने की जो स्वतंत्रता मिलती है 19 के ए में। और 19 के बी बिना हथियार शांतिपूर्वक इकट्ठा होने और सभा करने की स्वतंत्रता दी जाती है। 19 के सी में समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता। देश के किसी 19 के डी में देश के किसी भी क्षेत्र में भ्रमण करने की आज़ादी, कहीं भी आप देश के किसी भी क्षेत्र में किसी भी राज्य में आराम से घूम सकते हैं, घूमने की आज़ादी इसमें दी गई है 19 के डी में। 19 के ई में भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने या फिर बसने की आज़ादी। 19 के जी में कोई व्यवसाय एवं आजीविका चलाने का अधिकार। अनुच्छेद 20 में किए गए अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में जो है संरक्षण दी गई है। 20 के ए कहते हैं एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सज़ा मिलेगी। और 20 के 2 जो है अपराध के समय कानून के तहत सज़ा मिलेगी। 20 के 3 में अनुच्छेद 20 के 3 किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और उसके बाद अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21 का ए राज्य द्वारा 6 से 14 वर्षों तक बच्चों का निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 86वां संशोधन के द्वारा जो है 86वां संशोधन 2002 के तहत जो है इसको लागू किया गया। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पिछले
एग्ज़ाम में जो है पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में जो संरक्षण है दी गई है अनुच्छेद 22 में। उसके बाद हम अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार, जबरन व बंधुआ मजदूरी पर रोक, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के श्रम पर रोक लगा दी गई है। और कोई भी कारखाना है उसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो है उसमें काम नहीं कर सकते हैं, वो अनुच्छेद 24 कहती है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 24 में किसी भी धर्म को मानने, आचरण व प्रचार करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार। अनुच्छेद 27 में किसी धार्मिक कार्य के लिए धन पर कर नहीं देना होगा। जैसे अभी हाल ही में राम मंदिर जो है अयोध्या में जो बनी है उसमें जो है बहुत सारा चंदा हुआ है कि उस पर जो है कोई भी उस पर कर नहीं लगा है। बस किसी भी धर्म से जो है हिंदू या फिर मुस्लिम अपने धार्मिक कार्य के लिए जो करते हैं उसमें पैसा नहीं देना, मतलब कर्ज उसमें उस पर नहीं लगेगा, वो अनुच्छेद 27 कहती है। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा और उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा और उपासना में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता और शिक्षा व संस्कृति का अधिकार जो है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थान खोलने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसके बाद जो है अब हम देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इस अनुच्छेद में दी गई है। अनुच्छेद 32 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकारों के अनुच्छेद 32 में मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 तरह की जो है इसमें रिट जारी की जाती है। रिट जारी करने की जो है शक्ति दी जाती है। ये नोट में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे वे जो है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहे हैं। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तक TPSP जो आयरलैंड से ली गई है। अनुच्छेद 38 जो है राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। अनुच्छेद A निःशुल्क विधि सहायता और समान न्याय तथा समान कार्य के लिए समान वेतन। और 39 के B में सार्वजनिक हितों का ध्यान रखते हुए भौतिक संसाधन का वितरण। और 39 के C धन एवं संसाधनों का भी समान वितरण। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन जो है अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन जो है इसमें दी गई है। अनुच्छेद 41 निःशक्तता तथा अभाव की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा। और अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता जो अभी हाल ही में जो एक राज्य में लागू की गई है, उत्तराखंड में लागू की गई है। पुष्कर सिंह धामी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा जो है समान सिविल कोड जो है लागू की गई, समान संहिता नागरिक संहिता लागू की गई है। ये अभी चर्चा में भी है। बस आप लोग अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा, अगले एग्जाम में पूछे जाने की भी पूछ भी सकता है। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा जो है कर दी गई है। तो अनुच्छेद 45 के तहत अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा, वो अनुच्छेद 47 कहती है। पोषाहार एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा, वो अनुच्छेद 47 में दी गई है, 47 में दी गई है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। पिछली बार जो आया था SSC में उसमें एक अनुच्छेद 48, 49, 85 से करके दिया हुआ था और उसमें मिलान करने वाला था, उसमें ये क्वेश्चन जो है अनुच्छेद 48 पूछा गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 पर्यावरण का संरक्षण तथा वन एवं वन्य जीवों का रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के वस्तुओं एवं स्मारकों का संरक्षण। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का अनुच्छेद 51 को सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में
शामिल किया गया है, इसे रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को जो है वो रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य की संख्या वर्तमान में 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। भारत का जो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 52 कहती है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण पर अनुच्छेद 31 में है। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों की जांच उच्चतम न्यायालय हाईकोर्ट द्वारा और उसका निर्णय अंतिम होगा, ये अनुच्छेद 71 में है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की जो समाधान की शक्ति है वो अनुच्छेद 72 में है। अनुच्छेद 85 लोकसभा का सत्र अवसान व विघटन। अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकती है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करना। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति किसी भी मामले पर सलाह ले सकता है, परंतु मानना बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का जो पद का सृजन किया गया है वो अनुच्छेद 63 में की गई है। अनुच्छेद 64 राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, वो अनुच्छेद 64 में दी गई है। अनुच्छेद 67 में जो है उपराष्ट्रपति की पदावधि है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 में जो है राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रमुख पद प्रधानमंत्री होंगे। अनुच्छेद 78 जो है ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार SI दरोगा में जो है तो सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रशासनिक एवं अस्थायी विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दें। अनुच्छेद 76 महत्वपूर्ण संवैधानिक पद जो है इसमें दी गई है। अनुच्छेद 76 भारत का महान न्यायवादी, सरकार का विधिक अधिकारी। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, सरकार के व्यय का लेखा जोखा करता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना करना। और अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग चुनाव के पर्यवेक्षण निर्देशन एवं नियंत्रण के लिए जो है गठन की जाएगी। अनुच्छेद 324 में है चुनाव आयोग चुनावों के पर्यवेक्षण निर्देशक एवं नियंत्रण के लिए गठन कर सकती है 324 के तहत। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव। इसमें जो संसद सदन। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। ये सब ज़्यादातर मिलान वाला क्वेश्चन में ज़्यादा पूछा जाता है, जो छोटा छोटा टाइप का होता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। ये सब मिलान वाला में पूछा जाता है, इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष। अनुच्छेद जो 100 है वो विधेयक पर मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार। और अनुच्छेद 105 में संसद की विशेष शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 105 में संसद को विशेष शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 108 किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध पर राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान। 110 में जो है अनुच्छेद 110 धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाता है इसमें धन विधेयक। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 123 संसद के अवकाश के समय राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 123 के तहत है। संसद के अवकाश के समय राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इसमें हाईकोर्ट उच्चतम न्यायालय हाईकोर्ट का जो है अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 124 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट न्यायालय का गठन इसमें होता है। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 131 मूल अधिकार क्षेत्र। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर पूर्ण विचार या समीक्षा करना। अनुच्छेद 115 राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, वो अनुच्छेद 153 कहती है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा और अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 115 राज्यपाल की नियुक्ति इसमें होता है।
राज्यपाल की जो नियुक्ति है अनुच्छेद 155 के तहत होती है। और अनुच्छेद 161 क्षमादान, जो राज्यपाल की जो क्षमादान होता है वो अनुच्छेद 161 के तहत जो है राज्यपाल का क्षमादान होता है। राज्य का मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद 163 राज्यपाल के कार्यों में सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के द्वारा जो है कार्य किया जाता है राज्यपाल के लिए, वो अनुच्छेद 163 में है। राज्यपाल के कार्यों में सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद की गठन की जाती है। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्य में अनुच्छेद 164 के तहत जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता, राज्य सरकार का वकील, राज्य विधानमंडल। अनुच्छेद 168 विधानमंडल। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की रचना, गठन व समाप्ति। अनुच्छेद 213 में विधायिका के अवकाश के समय राज्यपाल द्वारा अध्यादेश की शक्ति। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की संख्या एवं नियुक्ति करने का अधिकार। अनुच्छेद 226 में जो है मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति। केंद्र राज्य के जो संबंध हैं वो अनुच्छेद 249 में राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। अनुच्छेद 249 के तहत। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद जो है 262 के तहत है। जो अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद, केंद्र राज्य संबंधी विवाद समाधान एवं सहयोग के लिए। अनुच्छेद 266 संचित निधि है। अनुच्छेद 267 जो है आकस्मिक निधि। 268 अनुच्छेद 266 में जो है संचित निधि और अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 215 केंद्र द्वारा राज्य को सहायक अनुदान का प्रावधान है। अनुच्छेद 215 में केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान का प्रावधान। लोकसभा व राज्यसभा में आरक्षण। अनुच्छेद 330 लोकसभा में SC/ST के लिए आरक्षण दी गई है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में SC/ST के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभाओं में SC/ST के लिए जो है आरक्षण दी गई है। 332 में राज्य विधानसभाओं में SC/ST के लिए आरक्षण दी गई है। अनुच्छेद 331 राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को लोकसभा में मनोनयन। इसको जो है बाद में समाप्त भी कर दिया गया था। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को जो लोकसभा में जो सीट दी गई थी उसको जो है समाप्त कर दी गई है। 333 अनुच्छेद 333 में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को विधानसभा में मनोनयन। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 343 जो है संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि हिंदी है। 343 में संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि हिंदी है। राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियाँ। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद जो है 360 में वित्तीय आपातकाल जो अभी तक कभी नहीं लगा है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है। और ये अनुच्छेद 343 पंचायत एवं नगर पालिका की गठन, संरचना, आरक्षण एवं शक्तियाँ। अनुच्छेद 343 में पंचायत एवं नगर पालिका की गठन, संरचना, आरक्षण एवं शक्तियाँ। अनुच्छेद 248 विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित है। 248 के तहत विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित है। अनुच्छेद 351 संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे। अनुच्छेद 351 कहती है संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार जो है का उत्थान करे। और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से है। अनुच्छेद 368। तो इस प्रकार से जो है सभी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है वो पूरा इस तरह से कंप्लीट होता है। और इस पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो
को लाइक, कमेंट एवं शेयर भी ज़रूर करें और लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे जॉब से रिलेटेड अपडेट और कुछ इम्पोर्टेंट जो है, यदि आप लोगों को अच्छा ये वीडियो लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि सबसे पहले जो है जो भी अपडेट होगा, जॉब का अपडेट भी इस चैनल पे आपको लगातार मिलते रहेगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।